बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। आज हम एक ऐसे अजीम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो रूहानियत की दुनिया में सबसे अहम और सबसे मुश्किल मकाम रखता है, और वो है हकीकत सुलूक और फ़क्र की मारिफत का बयान। ये वो रास्ता है जिस पर चलने वाले को अल्लाह ताला की मारिफत हासिल होती है, और ये वो मंजिल है जहां पहुंचकर इंसान अपनी असल हकीकत को पहचान लेता है। सुलूक क्या है, ये समझने के लिए हमें पहले ये जानना जरूरी है कि इंसान की तख्लीक का मकसद क्या है और इस दुनिया में आने की असल वजह क्या है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। लेकिन इबादत का मतलब सिर्फ नमाज रोजा नहीं, बल्कि इबादत की असल हकीकत अल्लाह ताला की मारिफत हासिल करना है, और ये मारिफत सुलूक के रास्ते से हासिल होती है। सुलूक दरअसल एक ऐसा सफर है जो इंसान अपने अंदर की दुनिया में करता है। ये एक रूहानी सफर है जिसमें तालिब अपने नफ्स की तमाम ख्वाहिशात और बुराइयों से पाक होकर अल्लाह ताला की तरफ बढ़ता है। इस रास्ते में बेशुमार मकामात और मनाजिल है। सबसे पहले मकाम है तौबा का, जहां इंसान अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करता है और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है। फिर आता है मकाम ज़हद, जहां इंसान दुनिया की मोहब्बत से अपने दिल को पाक करता है और सिर्फ अल्लाह ताला की रिजा को अपना मकसद बना लेता है। इसके बाद मकाम सब्र आता है, जहां तालिब हर मुसीबत और आजमाइश में सब्र करता है और अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा रखता है। मुजाहदा का मतलब है अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करना और उसकी तमाम ख्वाहिशात को कंट्रोल में रखना। नफ्स से अम्मारा हमेशा बुराई की तरफ माइल करता है और इंसान को गुनाहों में मुब्तला करने की कोशिश करता है। मुजाहदा यह है कि इंसान अपने नफ्स की इन तमाम ख्वाहिशात को काबू में रखे और सिर्फ वही काम करे जो अल्लाह ताला को पसंद है। ये सबसे बड़ा जिहाद है, क्योंकि दुश्मन बाहर नहीं बल्कि अंदर मौजूद है। जब इंसान अपने नफ्स पर काबू पा लेता है तो उसके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा होना शुरू हो जाती है। ये मोहब्बत जो जो बढ़ती जाती है, इंसान का दिल दुनिया की तमाम चीजों से खाली होता चला जाता है और सिर्फ अल्लाह ताला की याद से भर जाता है। मकाम है जहां मुजाहिदा खत्म होता है और मुशाहिदा का आगाज होता है। मुशाहिदा का मतलब है अल्लाह ताला की सिफात और उसकी तजल्लियात का मुशाहिदा करना। जब तालिब मुजाहिदा में कामयाब हो जाता है और उसका दिल साफ हो जाता है तो अल्लाह ताला अपने खास बंदों को अपनी सिफात का मुशाहिदा करने की तौफीक अता फरमाता है। ये मुशाहिदा दिल की आंख से होता है, ना कि जाहिरी आंख से। जब इंसान का बातिन साफ हो जाता है तो उसमें वो कुव्वत पैदा हो जाती है कि वो रूहानी हकायक को देख सकता है। ये वो मकाम है जहां इंसान को मालूम हो जाता है कि इस कायनात में हकीकी तौर पर कोई मौजूद नहीं सिवाय अल्लाह ताला के। हर चीज उसकी कुदरत का मजहर है और हर जगह उसकी तजल्लियात नजर आती है। ये वो मकाम है जहां इंसान को यकीन मुहकम हासिल हो जाता है और फिर वो किसी किस्म के शक व शुबहा में मुब्तला नहीं होता। रियाजत का मतलब है जिस्म को मशक्कत में डालना और नफ्स को तकलीफ देना ताकि रूह पाक हो सके। ये एक तरह की तरबियत है जो इंसान अपने आप को देता है। जैसे एक शेर को तरबियत देकर काबू में किया जाता है, इसी तरह नफ्स को भी रियाजत के जरिए काबू में किया जाता है। रियाजत की बहुत सी किस्में हैं। लोग खाने पीने में कमी करते हैं, कुछ लोग रातों को इबादत में मसरूफ रहते हैं और दिन को रोजा रखते हैं, कुछ लोग खलवत इख्तियार करते हैं और लोगों से अलग होकर अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो जाते हैं। लेकिन ये सब बातें उसी वक्त फायदामंद है जब इनके साथ दिल की सफाई भी हो। अगर कोई शख्स जाहिरी तौर पर तो बहुत ज्यादा रियाजत कर रहा हो, लेकिन उसके दिल में तकब्बुर, रिया और दिखावा हो, तो ये सारी रियाजत बेकार है। राज का मतलब है वो खुफिया हकायक जो अल्लाह ताला अपने खास बंदों पर जाहिर फरमाता है। ये वो इल्म है
जो किताबों में नहीं मिलता और ना ही ज़ाहिरी उलमा के पास होता है। ये इल्म सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो अल्लाह ताला के कुर्ब को हासिल कर लेते हैं। इस इल्म को इल्म लदन्नी कहते हैं, जो अल्लाह ताला अपने बंदे के सीने में डाल देता है। ये वो इल्म है जिसके बारे में कुरान पाक में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है कि उन्हें अल्लाह ताला ने अपने पास से खास इल्म अता फरमाया था। ये राज उस वक्त खुलते हैं जब इंसान का दिल साफ हो जाता है और उसमें अल्लाह ताला के सिवा किसी चीज की मोहब्बत नहीं रहती। कुर्ब का मतलब है अल्लाह ताला के करीब होना। ये कुर्ब जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी होता है। जब इंसान अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहता है और उसकी रजा को अपना मकसद बना लेता है तो अल्लाह ताला उसे अपने करीब कर लेता है। ये कुर्ब मुख्तलिफ दरजात पर होता है। कुछ लोग फराइज की अदायगी से कुर्ब हासिल करते हैं और कुछ लोग नवाफिल की कसरत से इस कुर्ब में इजाफा करते रहते हैं। हदीस कुदसी में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मेरा बंदा नवाफिल के जरिए मेरे करीब होता रहता है, मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ, और जब मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ तो मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, और उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। विसाल का मतलब है अल्लाह ताला से मुलाकात करना। ये विसाल दो तरह का होता है। एक विसाल तो मौत के बाद होगा, जब इंसान इस दुनिया से रुखसत होकर अपने रब से मिलेगा, और दूसरा विसाल इस दुनिया में भी हो सकता है जो रूहानी तौर पर होता है। जब इंसान का दिल अल्लाह ताला की मोहब्बत से भर जाता है और उसमें किसी और चीज की जगह नहीं रहती तो ये विसाल की एक कसम है। अहले मारिफत इसी विसाल की तलाश में रहते हैं और अपनी पूरी जिंदगी इस रास्ते में लगा देते हैं। ये विसाल उस वक्त हासिल होता है जब इंसान अपनी जात को मिटाकर सिर्फ अल्लाह ताला की जात में गुम हो जाता है। यही वो मुकाम है जिसे फना फी अल्लाह कहते हैं। मोहब्बत का मतलब है दिल में किसी की चाहत का होना, लेकिन जब हम अल्लाह ताला की मोहब्बत की बात करते हैं तो ये आम मोहब्बत नहीं होती, बल्कि ये एक ऐसी मोहब्बत होती है जो इंसान को पूरी तरह बदल कर रख देती है। दुनिया की तमाम चीजें उसकी नजर में बेहकीकत लगने लगती हैं और सिर्फ अल्लाह ताला की जात ही उसे अजीज होती है। ये मोहब्बत किसी भी कीमत पर हासिल नहीं की जा सकती। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक खास अता है जो वो अपने चुनीदा बंदों को अता फरमाता है। जब ये मोहब्बत दिल में उतर जाती है तो इंसान की जिंदगी का मकसद बदल जाता है और वो सिर्फ अपने महबूब की रजा के लिए जीता है। तलब का मतलब है किसी चीज की तलाश में रहना। जब कोई तालिब अल्लाह ताला की तलब में निकलता है तो ये सबसे बड़ी तलब है। इस तलब में इंसान अपनी तमाम ख्वाहिशात और तमाम आरजुओं को कुर्बान कर देता है और सिर्फ एक ही ख्वाहिश रह जाती है कि उसे अपने रब की मुलाकात नसीब हो। ये तलब एक आग की मानिंद होती है जो इंसान के दिल में जल रही होती है और इसे चैन से नहीं बैठने देती। तालिब दिन रात इसी फिक्र में रहता है कि कैसे अपने मतलूब को पा सके। ये तलब ही वो चीज है जो इंसान को तमाम मुश्किलात और तकालीफ बर्दाश्त करने की ताकत देती है। जब तलब सच्ची हो तो रास्ता खुद ब खुद खुल जाता है और अल्लाह ताला अपने तालिब को किसी न किसी जरिए से अपने तक पहुंचा देता है। जमीयत का मतलब है दिल का एक जगह जमा होना। जब इंसान का दिल बिखरा हुआ होता है और मुख्तलिफ ख्यालात में उलझा हुआ होता है तो वो किसी भी काम में कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन जब दिल एक जगह जमा हो जाता है और तमाम ख्यालात सिर्फ एक जात पर मरकूज हो जाते हैं तो ये जमीयत है। ये जमीयत नमाज में खुशू और खुजू की शक्ल में जाहिर होती है। जब इंसान नमाज में खड़ा होता है और उसका पूरा ध्यान अल्लाह ताला की तरफ होता है तो ये जमीयत है। ये मकाम हासिल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि शैतान और नफ्स हर वक्त कोशिश करते हैं कि इंसान का ध्यान बटा दे। लेकिन जब इंसान मुसलसल मुजाहिदा करता रहता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसे ये जमीयत नसीब हो जाती है। मारिफत का मतलब है अल्लाह ताला की पहचान हासिल करना। ये पहचान सिर्फ अक्ल से नहीं होती
बल्कि ये दिल की आंख से होती है। मारिफत के भी मुख्तलिफ दराजात हैं। कुछ लोगों को अल्लाह ताला की सिफात की मारिफत होती है, कुछ को उसके अफ़ाल की मारिफत होती है और कुछ खास बंदों को उसकी ज़ात की मारिफत अता होती है। ये सबसे बड़ी नेमत है जो किसी भी इंसान को मिल सकती है। जब इंसान को अल्लाह ताला की मारिफत हासिल करता है तो फिर उसे किसी चीज की जरूरत नहीं रहती। तमाम उलूम और तमाम कमालात इस मारिफत में सिमटे हुए हैं। सूफिया किराम ने फरमाया है कि मारिफत एक ऐसा समंदर है जिसकी कोई तह नहीं, और जितना उसमें गोता लगाया जाए उतने ही नए मोती हाथ आते हैं। फना फी अल्लाह का मतलब है अपनी जात को अल्लाह ताला की जात में फना कर देना। ये वो मकाम है जहां इंसान की अपनी कोई ख्वाहिश नहीं रहती, अपनी कोई मर्जी नहीं रहती, और वो पूरी तरह अल्लाह ताला की मर्जी में गुम हो जाता है। इस मकाम पर पहुंचने वाला बंदा ये नहीं कहता कि मैं ये कर रहा हूं, बल्कि वो देखता है कि अल्लाह ताला ही है जो इससे काम ले रहा है। ये वो मकाम है जहां दूरी खत्म हो जाती है और सिर्फ वहदत रह जाती है। ये बहुत बुलंद मकाम है जो सिर्फ कामिल सूफियों को हासिल होता है। इस मकाम पर पहुंचने के बाद एक और मकाम आता है जिसे बका बिल्लाह कहते हैं। बका बिल्लाह का मतलब है कि फना के बाद इंसान वापस इस दुनिया में आ जाता है, लेकिन अब वो पहले वाला इंसान नहीं रहता। अब वो अल्लाह ताला के साथ रहकर जिंदगी गुजारता है। अब उसके हर काम में अल्लाह ताला की मर्जी शामिल होती है और वो अल्लाह ताला का एक जरिया बन जाता है। फक्र एक ऐसा लफ्ज है जिसकी हकीकत बहुत कम लोग जानते हैं। आम तौर पर लोग फक्र का मतलब गरीबी और तंगदस्ती समझते हैं, लेकिन सूफियाए कराम के नजदीक फक्र एक बहुत बड़ा मकाम है। फक्र का मतलब है अल्लाह ताला के सिवा तमाम चीजों से बेनियाज होना। फकीर वो है जिसे अल्लाह ताला के सिवा किसी चीज की जरूरत नहीं। वो दुनिया की किसी चीज की तरफ नहीं देखता और ना ही उसे किसी चीज की ख्वाहिश है। उसका सारा भरोसा अल्लाह ताला पर होता है और वो जानता है कि अल्लाह ताला ही उसका असल मालिक और हकीकी कफील है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल फक्र फखरी, यानी फक्र मेरा फख्र है। ये कितनी बड़ी बात है कि जो नबी तमाम कायनात का सरदार है वो फक्र पर फख्र करता है। इससे मालूम होता है कि फक्र कोई आम चीज नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़ा मकाम है। फक्र का मकाम हासिल करना बहुत मुश्किल है और ये हर किसी को नसीब नहीं होता। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, जो कि अजीम सूफी बुजुर्ग थे, उन्होंने फरमाया कि फक्र का मर्तबा हासिल करना बहुत मुश्किल बल्कि महाल है अगर कामिल मुर्शिद की रहनुमाई ना हो। फक्र का मर्तबा यह है कि इंसान को अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल हो, वो फना फी अल्लाह के मकाम पर पहुंच जाए। फकीर वो है जो नूर इलाही में मुस्तगरिक हो जाए और अल्लाह ताला का मंजूर नजर बन जाए। फकीर वो है जो हमेशा मजलिस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर रहे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी सोहबत में रहे। ये मकाम सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो इरशाद और हिदायत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले की बैत करे। कामिल मुर्शिद की जरूरत इसलिए है कि राह सुलूक बहुत मुश्किल रास्ता है और इसमें बेशुमार खतरात हैं। नफ्स और शैतान हर कदम पर इंसान को गुमराह करने की कोशिश करते हैं और अगर कोई रहनुमा ना हो तो इंसान भटक सकता है। कामिल मुर्शिद वो है जो खुद इस रास्ते से गुजर चुका हो और इसे इस रास्ते के तमाम मोड़ और तमाम मंजिलें मालूम हो। कामिल मुर्शिद वो है जो खुद फक्र के मकाम पर पहुंच चुका हो और इसे अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल हो। सिर्फ वही शख्स दूसरों को रास्ता दिखा सकता है जो खुद इस रास्ते पर चल चुका हो। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि जो मुर्शिद एक दम में एक कदम पर तमाम मकामात नहीं दिखला सकता वो मुर्शिद ही नहीं। इसका मतलब यह है कि कामिल मुर्शिद में यह कुदरत होती है कि वो अपने मुरीद को फौरी तौर पर रूहानी मकामात की सैर करा सके। तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम का मर्तबा सबसे बुलंद था और उनका मकाम सबसे आला था।
फिर भी वो फक्र की तलब में रहते थे। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम अल्लाह ताला से फक्र की दुआ मांगा करते थे और ये उनकी आजिज़ी और इनकिसारी की अलामत थी। इससे मालूम होता है कि फक्र कितनी बड़ी नेमत है कि जिनको अल्लाह ताला ने नबूवत और रिसालत का मकाम अता फरमाया था, वो भी फक्र की तलब में रहते थे। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तमाम मखलूकात के सरदार हैं और जो खुलासा मौजूदात हैं, उन्होंने फरमाया कि अल फ़क्र फ़ख्री, यानी फ़क्र मेरा फ़ख्र है। ये कितनी बड़ी बात है कि जिस ज़ात को अल्लाह ताला ने तमाम कायनात का सरदार बनाया और जिसकी वजह से ये सारी कायनात वजूद में आई, वो फ़क्र पर फ़ख्र करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो मुर्शिद फ़क्र के मकाम पर नहीं पहुंचा, वो कैसे दूसरों को फ़क्र की राह दिखा सकता है? ख्वाह वो कितनी ही रियाजत करे और ख्वाह वो कितनी ही मुजाहिदे में मशगूल रहे, अगर उसे खुद फ़क्र की मारिफत नहीं, तो वो दूसरों को कैसे इस रास्ते पर लगा सकता है? ऐसा शख्स राज़ फ़क्र से बेखबर रहता है और उसे फ़क्र की हकीकत मालूम नहीं होती। वो कितने ही मुजाहिदे में मसरूफ हो, लेकिन फ़क्र के इंकिशाफात से वो बेबहरा रहता है। वो ज़ाहिरी तौर पर तो बहुत बड़ा आबिद और जाहिद नजर आता है, लेकिन बातनी तौर पर उसे वो मारिफत हासिल नहीं जो फ़क्र की हकीकत है। खा वो करामात भी दिखाए, लेकिन फ़क्र के करम से वो महरूम रहता है, क्योंकि करामात और फ़क्र दो अलग चीजें हैं। करामात तो कभी कभार गैर मोमिन को भी मिल जाती हैं, लेकिन फ़क्र सिर्फ अल्लाह ताला के खास बंदों को मिलता है। फ़क्र एक ऐसी हकीकत है जिसमें बहुत से असरार और रमूज पोशीदा है। फ़क्र में असरार इलाही का मुशाहदा होता है और बड़ी मारिफत इलाही दरकार है। ये कोई आम चीज नहीं कि हर कोई उसे हासिल कर ले। इसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी और बहुत बड़ी मेहनत की जरूरत है। इसके लिए अपने नफ्स को मारना पड़ता है और अपनी तमाम ख्वाहिशात को खत्म करना पड़ता है। जब इंसान अपनी जात को बिल्कुल खत्म कर देता है, तब जाकर उसे फ़क्र की दौलत नसीब होती है। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि मुझे उन लोगों पर बहुत ताज्जुब आता है जो खुद तो मकाम फजीहत में है, यानी खुद तो अभी इब्तिदाई मकामात पर है, और दावा करते हैं फ़क्र, फैज़ और नसीहत का। ये लोग दूसरों को रास्ता दिखाने का दावा करते हैं, जबकि उन्हें खुद रास्ता मालूम नहीं। फ़िक्र की हकीकत यह है कि फ़कीर को अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल हो और वो अल्लाह ताला की सिफात में गुम हो जाए। फ़कीर वो है जो हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर रहे और उनकी रूहानी सोहबत से फैज़ हासिल करता रहे। ये कोई ख्याली बात नहीं, बल्कि ये एक हकीकत है जो कामिल फ़कीरों को हासिल होती है। जब इंसान फ़िक्र के मकाम पर पहुंच जाता है, तो उसे वो ताकत मिल जाती है कि वो जब चाहे दीदार अनवार से मुशर्रफ हो सकता है, जब चाहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर हो सकता है और जान निसार हो सकता है। ये वो मकाम है जहां इंसान को औलिया अल्लाह की कब्रों से मुलाकात करने की तौफीक मिलती है और वो उनकी रूहों से बातचीत कर सकता है। अनबिया अलैहिमुस्सलाम की कब्रों से भी मुलाकात होती है और उनकी रूहानी सोहबत से फैज़ हासिल होता है। शहदा की कब्रें भी जिंदा है और उनसे भी मुलाकात होती है। ये सब बातें उस वक्त मुमकिन होती हैं जब इंसान फ़िक्र के मकाम पर पहुंच जाता है। मारिफत के मरातिब में जब इंसान तरक्की करता है, तो उसे इस्तिग़राक़ वहदानियत नसीब होती है। अल्लाह ताला की वहदानियत में इस तरह गुम हो जाता है कि उसे अपना होश बाकी नहीं रहता। ये वो मकाम है जहां इंसान को यकीन हो जाता है कि इस कायनात में हकीकी तौर पर कोई मौजूद नहीं सिवाय अल्लाह ताला के। ये सब कुछ इस्मुल्लाह ज़ात के तसव्वुर से हासिल होता है। जब इंसान दिन रात इस्मुल्लाह का विर्द करता रहता है और इसके तसव्वुर में गुम रहता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल साफ होता चला जाता है। इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर भी बहुत बड़ी बरकत है। जब इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें मुबारक का विर्द करता है
और उनकी ज़ात का तसव्वुर करता है तो उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हासिल होती है और ये मोहब्बत उसे अल्लाह ताला के करीब ले जाती है। कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द और तसव्वुर इंसान को दोनों जहानों की सआदत अता करता है। ये कलिमा ईमान की बुनियाद है और इसके बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता। लेकिन जब इस कलिमे को सिर्फ ज़बान से अदा किया जाए तो ये ईमान की अलामत है, और जब इस कलिमे को दिल से पढ़ा जाए और इसकी हकीकत को समझा जाए तो ये मारिफत का दरवाज़ा खोल देता है। अल्लाह ताला के 99 नामों का विर्द और तसव्वुर भी बहुत बड़ी बरकत है। हर नाम की अपनी खास तासीर है और हर नाम से कुछ खास फैज़ हासिल होता है। कुरान पाक की आयात का तसव्वुर भी रूहानी तरक्की में बहुत मददगार है। जब इंसान कुरान पाक की आयात को समझकर पढ़ता है और उनके मानी पर गौर करता है तो उससे बहुत सी हकीकतें मालूम होती हैं। कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है और उसमें हर किस्म की हिदायत मौजूद है, लेकिन यह हिदायत सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो साफ दिल से कुरान पाक को पढ़ते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि यह मुत्तकियों के लिए हिदायत है। इसका मतलब यह है कि जो लोग अल्लाह ताला से डरते हैं और गुनाहों से बचते हैं उन्हें कुरान पाक से हिदायत मिलती है। ये तमाम चीजें यानी इसमें अल्लाह, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलिमा तय्यबा, अस्माए हुस्नी और आयात कुरानी, ये सब जिक्र के मुख्तलिफ तरीके हैं। जिक्र वो अमल है जिससे इंसान का दिल साफ होता है और उसे अल्लाह ताला की याद आती रहती है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि अल्लाह की याद से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। ये बिल्कुल सच है, क्योंकि जब इंसान अल्लाह ताला को याद करता है तो उसके दिल को सुकून मिलता है और तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं। लेकिन जिक्र सिर्फ जबान से करना काफी नहीं, बल्कि जिक्र दिल से होना चाहिए। जब दिल से जिक्र होता है तो इसकी बरकत पूरे जिस्म में फैल जाती है और इंसान की पूरी जिंदगी बदल जाती है। कामिल मुर्शिद अपने मुरीद को यह सिखाता है कि जिक्र कैसे किया जाए और किस तरह दिल को अल्लाह ताला की याद में लगाया जाए। जो मुर्शिद अपने मुरीद को एक दम में एक कदम पर ये तमाम बातें नहीं दिखला सकता, वो कामिल मुर्शिद नहीं है। ये बात बहुत अहम है, क्योंकि आजकल बहुत से लोग मुर्शिद होने का दावा करते हैं, लेकिन उनमें वो कुव्वत नहीं होती जो एक कामिल मुर्शिद में होनी चाहिए। कामिल मुर्शिद वो है जो अपने मुरीद को फौरी तौर पर रूहानी मकामात की सैर करा सके। वो अपनी नजर से अपने मुरीद के दिल को साफ कर सकता है और इसमें अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा कर सकता है। कामिल मुर्शिद की सोहबत में बैठना ही इबादत है, क्योंकि इसकी सोहबत से दिल पर अच्छे असरात पड़ते हैं और इंसान को रूहानियत की तरफ राग़िब करता है। जब मुरीद अपने मुर्शिद के सामने बैठता है तो मुर्शिद की रूहानी ताकत उस पर असर अंदाज होती है और इसके दिल में तब्दीलियां आना शुरू हो जाती है। ऐसी हकीकत है जिसे सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने किसी कामिल मुर्शिद की सोहबत का फैज हासिल किया हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम इसकी बेहतरीन मिसाल है। ये वो लोग थे जो पहले जाहिलियत में मुब्तला थे, लेकिन जब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत इख्तियार की तो वो बिल्कुल बदल गए। इनके दिल साफ हो गए और इनमें ईमान की रोशनी पैदा हो गई। ये सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का असर था। इसी तरह हर जमाने में अल्लाह ताला कामिल मुर्शिद भेजता रहा है ताकि लोग इनकी सोहबत में बैठकर फैज हासिल कर सके। ये अल्लाह ताला की रहमत है कि इसने अपने बंदों के लिए ये रास्ता खुला रखा है। लेकिन बदकिस्मती से आजकल बहुत से लोग इस रास्ते को नहीं पहचानते और ना ही इसकी अहमियत को समझते हैं। वो सिर्फ ज़ाहिरी इबादतों पर इक्तिफा करते हैं और बातिनी तज़किये की तरफ तवज्जो नहीं देते। बातिनी तज़किया यानी दिल की सफाई बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक दिल साफ नहीं होगा अल्लाह ताला की मारिफत हासिल नहीं हो सकती।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है, जब वो ठीक हो जाता है तो पूरा जिस्म ठीक हो जाता है, और जब वो खराब हो जाता है तो पूरा जिस्म खराब हो जाता है। मालूम होता है कि दिल की इस्लाह कितनी जरूरी है। दिल की इस्लाह के लिए कामिल मुर्शिद की जरूरत है, जो दिल की बीमारियों को पहचान सके और उनका इलाज कर सके। दिल की बीमारियां बहुत सी हैं, जैसे तकब्बुर, हसद, बुग़्ज़, कीना, लालच, हिर्स और दुनिया की मोहब्बत। ये सब बीमारियां दिल को मुर्दा कर देती है और इंसान को अल्लाह ताला से दूर कर देती है। तकब्बुर यानी हुरूर एक बहुत बड़ी बीमारी है जो इंसान को तबाह कर देती है। जब इंसान के दिल में तकब्बुर आ जाता है तो वो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने लगता है और दूसरों को हकीर समझता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसने इब्लीस को तबाह किया था। इब्लीस बहुत बड़ा आबिद था, लेकिन जब उसके दिल में तकब्बुर आ गया तो वो अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी कर बैठा और हमेशा के लिए रहमत से दूर हो गया। हसद यानी जलन भी एक बहुत खतरनाक बीमारी है। जब इंसान को किसी दूसरे की नेमत देखकर जलन होती है तो यह हसद है। हसद इंसान की नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। बुग़्ज़ और कीना भी दिल की बीमारियां हैं जो इंसान को तबाह कर देती हैं। जब इंसान के दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ होता है तो यह बुग़्ज़ उसकी अपनी रूह को नुकसान पहुंचाता है। लालच और हिर्स भी बहुत बुरी बीमारियां हैं। जब इंसान दुनिया की चीजों का लालची हो जाता है तो वो हर वक्त माल और दौलत जमा करने में लगा रहता है और अल्लाह ताला को भूल जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आदम के बेटे के पास एक वादी सोने की हो तो वो दूसरी की तमन्ना करेगा। ये इंसान की फितरत है कि वो हमेशा ज्यादा चाहता है, लेकिन फकीर वो है जो इस ख्वाहिश से आजाद हो जाए और सिर्फ अल्लाह ताला को चाहे। दुनिया की मोहब्बत भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की मोहब्बत हर खता की जड़ है। जब इंसान के दिल में दुनिया की मोहब्बत बैठ जाती है तो वो दीन से गाफिल हो जाता है और आखिरत को भूल जाता है। इसलिए जरूरी है कि दिल से दुनिया की मोहब्बत को निकाला जाए और इसकी जगह अल्लाह ताला की मोहब्बत को बिठाया जाए। ये काम बहुत मुश्किल है और इसके लिए कामिल मुर्शिद की रहनुमाई जरूरी है। कामिल मुर्शिद अपने मुरीद के दिल को देखता है और इसकी बीमारियों को पहचानता है। फिर वो उसे ऐसी तालीम देता है जिससे ये बीमारियां दूर हो जाए। वो अपने मुरीद को जिक्र अस्कार सिखाता है और उसे मुराकबे में बिठाता है। एक ऐसी हालत है जिसमें इंसान अपने दिल को अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जा करता है और दुनिया की तमाम चीजों से बेखबर हो जाता है। ये एक बहुत बुलंद हालत है जो मुसलसल मश्क से हासिल होती है। जब मुरीद मराकबे में बैठता है तो उसका दिल आहिस्ता आहिस्ता साफ होता चला जाता है और उसमें अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा होना शुरू हो जाती है। कामिल मुर्शिद की एक खास बात यह होती है कि वो अपने मुरीद को नजर से फैज अता कर सकता है। जब कामिल मुर्शिद अपने मुरीद को नजर से देखता है तो उसकी रूहानी ताकत मुरीद के दिल में दाखिल हो जाती है और उसके दिल में तब्दीलियां वाक़े होना शुरू हो जाती है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे समझाना मुश्किल है, लेकिन जिसने इसे महसूस किया हो वो उसकी कदर करता है। सूफिया कराम में लिखा है कि मुर्शिद की एक नजर मुरीदों की सालों की इबादत से बेहतर है। ये इसलिए है कि मुर्शिद की नजर में वो ताकत होती है जो मुरीद के दिल को फौरी तौर पर बदल सकती है, लेकिन ये ताकत सिर्फ कामिल मुर्शिद को हासिल होती है जो खुद फक्र के मकाम पर पहुंच चुका हो। फक्र के मकाम पर पहुंचने के बाद इंसान को बहुत सी खास कुव्वतें हासिल हो जाती हैं। उनमें से एक ये है कि वो जब चाहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर हो सकता है। ये कोई ख्याली बात नहीं, बल्कि ये एक हकीकत है जो बहुत से सूफिया कराम को हासिल रही है। उन्होंने अपनी तहरीरों में इसका जिक्र किया है कि किस तरह वो रूहानी तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते थे।
और उनसे रहनुमाई हासिल करते थे। ये सिर्फ उन लोगों को नसीब होता है जिनका दिल साफ हो और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत रखते हो। जब इंसान के दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कोट कर भर जाती है तो ये मोहब्बत उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ले जाती है और फिर रूहानी तौर पर मुलाकात की सादत नसीब होती है। औलिया अल्लाह की कब्रों से भी मुलाकात करने की कुदरत हासिल होती है। ये एक बहुत बड़ी नेमत है क्योंकि औलिया अल्लाह की रूहें अपनी कब्रों में जिंदा है और वो अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहती है। जब कोई कामिल फकीर किसी वली की कब्र पर जाता है तो वो उस वली की रूह से मुलाकात कर सकता है और उससे फैज हासिल कर सकता है। ये मुलाकात रूहानी होती है, ना कि जिस्मानी, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। इसी तरह अंबिया अलैहिमुस्सलाम की कब्रें भी जिंदा हैं और उनकी रूहें भी अल्लाह ताला की हुजूरी में रहती है। जब कोई कामिल फकीर किसी नबी की कब्र पर जाता है तो वो उस नबी की रूह से मुलाकात कर सकता है और उससे बरकत हासिल कर सकता है। शुहदा की कब्रें भी बहुत मुबारक होती हैं क्योंकि शहीद अल्लाह ताला की राह में अपनी जान कुर्बान करने वाले होते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो लोग अल्लाह की राह में शहीद होते हैं उन्हें मुर्दा मत कहो बल्कि वो जिंदा है, तुम्हें मालूम नहीं। ये आयत बताती है कि शुहदा की रूहें जिंदा है और वो अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ अंदोज हो रही है। कामिल फकीर को उन रूहों से भी मुलाकात की सादत नसीब होती है। ये तमाम बातें मारिफत के मरातिब में आती हैं और जब इंसान मारिफत के बुलंद मकामात पर पहुंचता है तो उसे ये सब चीजें हासिल होती है। इस्तिग़राक़ वहदानियत एक ऐसा मकाम है जहां इंसान अल्लाह ताला की वहदानियत में इस तरह गुम हो जाता है कि उसे अपना होश बाकी नहीं रहता। इस मकाम पर पहुंचने वाला बंदा देखता है कि तमाम कायनात में सिर्फ अल्लाह ताला ही मौजूद है और बाकी सब कुछ उसकी तजल्लियात है। मजलिस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजूर एक बहुत बड़ी सादत है। जब इंसान फक्र के मकाम पर पहुंच जाता है तो उसे यह सादत हासिल होती है कि वो हर वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी सोहबत में रहे। ये ऐसा है जैसे सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहते थे। फर्क सिर्फ ये है कि सहाबा किराम को जिस्मानी सोहबत नसीब थी और उनको रूहानी सोहबत नसीब होती है, लेकिन रूहानी सोहबत का फैज भी बहुत अजीम है और इससे इंसान की जिंदगी तब्दील हो जाती है। जब इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी सोहबत में रहता है तो उसके अखलाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की तरह बनना शुरू हो जाते हैं। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलना शुरू कर देता है और उसकी पूरी जिंदगी नबवी नमूने के मुताबिक ढल जाती है। हर एक रूहानी से मुलाकात और मुसाफिहा भी मुमकिन होता है। जब इंसान फक्र के मकाम पर पहुंच जाता है तो उसके लिए रूहानी दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं। वो फरिश्तों से मुलाकात कर सकता है और उनसे बातें कर सकता है। वो दूसरे औलिया अल्लाह की रूहों से मुलाकात कर सकता है, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो या वो उस दुनिया से जा चुके हो। ये सब कुछ रूहानी तौर पर होता है और उसके लिए जिस्मानी मौजूदगी जरूरी नहीं होती। रूहानी दुनिया में फासले का कोई मफहूम नहीं होता और वक्त की भी कोई तैद नहीं होती। एक कामिल फकीर किसी भी वक्त किसी भी वली से मुलाकात कर सकता है और उससे फैज हासिल कर सकता है। ये एक ऐसी दुनिया है जिसे आम लोग नहीं देख सकते, लेकिन जो अल्लाह ताला के करीब होते हैं उन्हें ये दुनिया नजर आती है। इसमें अल्लाह जात का विर्द और तसव्वुर सबसे अहम चीज है। अल्लाह का ये नाम सबसे अजीम नाम है और उसमें बेशुमार बरकतें हैं। जब इंसान दिन रात इसमें अल्लाह का विर्द करता रहता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल साफ होता चला जाता है। ये विर्द जबान से भी किया जा सकता है और दिल से भी, लेकिन जब ये दिल से होने लगता है तो इसका असर बहुत ज्यादा होता है। कामिल मुर्शिद अपने मुरीद को यह सिखाता है कि किस तरह इस्म अल्लाह का विर्द दिल से किया जाए।
जब ये विर्द दिल में जारी हो जाता है तो फिर इंसान को कोशिश नहीं करनी पड़ती, बल्कि ये खुद ब खुद चलता रहता है। यहां तक कि सोते जागते हर हाल में ये विर्द जारी रहता है। इस मकाम को जिक्र दाइम कहते हैं। इसमें सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द भी बहुत मुबारक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद है और ये नाम बहुत बाबरकत है। जब इंसान इस नाम का विर्द करता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का तसव्वुर करता है तो इसके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा होती है। ये मोहब्बत जूं जूं बढ़ती जाती है, इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होता चला जाता है। कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द तो हर मुसलमान करता है, लेकिन जब इस कलमे को समझकर और यकीन के साथ पढ़ा जाए तो इसका असर बहुत ज्यादा होता है। इस कलमे में दो चीजें हैं, एक औहीद यानी अल्लाह की वहदानियत का इकरार और दूसरी रिसालत यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का इकरार। जब ये दोनों चीजें दिल में पुख्ता हो जाती हैं तो इंसान कामिल मोमिन बन जाता है। अल्लाह ताला के 99 नाम बहुत मुबारक है और हर नाम की अपनी खासियत है। कुछ नाम रहमत के हैं, कुछ कहर के हैं, कुछ जलाल के हैं और कुछ जमाल के हैं। जब इंसान इन नामों का विर्द करता है तो हर नाम से एक खास फैज हासिल होता है। मसलन अर-रहमान और अर-रहीम ये दोनों नाम रहमत के हैं और जब इनका विर्द किया जाता है तो दिल में रहम और नरमी पैदा होती है। अल-कादिर और अल-कवी ये नाम कुदरत के हैं और इनके विर्द से ताकत और हिम्मत मिलती है। अस-समी और अल-बसीर ये नाम सुनने और देखने से मुताल्लिक है और इनके विर्द से दिल की आंख और दिल के कान खुलते हैं। हर नाम का एक खास मकाम है और हर नाम से खास फवायद हासिल होते हैं। कामिल मुर्शिद अपने मुरीद को बताता है कि उसे कौन से नाम का विर्द करना चाहिए, क्योंकि वो मुरीद की हालत को देखता है और उसकी जरूरत को समझता है। कुरान पाक की आयात का तसव्वुर भी बहुत फायदेमंद है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हर किस्म की हिदायत दी है और हर मसले का हल मौजूद है। जब इंसान कुरान पाक की किसी आयत को बार बार पढ़ता है और उस पर गौर व फिक्र करता है तो उसे इस आयत की गहराई मालूम होना शुरू हो जाती है। हर आयत में बहुत से मानी छपे हुए हैं और जितना इंसान इसमें गौर करता है इतने ही नए मानी खुलते जाते हैं। सूफियाए कराम ने कुरान पाक की तफसीर बातनी की है, जिसमें आयात के बातनी मानी बयान किए गए हैं। ये मानी आम तफसीरों में नहीं मिलते, बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से खास बंदों पर खोले जाते हैं। जब इंसान कुरान पाक को साफ दिल से पढ़ता है तो अल्लाह ताला इस पर कुरान के मानी खोल देता है। ये तमाम चीजें यानी इस्मु अल्लाह, इस्म नबवी, कलमे तैयबा, अस्माए हुस्ना और आयात कुरानी, इन सब का तसव्वुर और विर्द करने से बहुत बड़े फवायद हासिल होते हैं। लेकिन इनका असल फायदा तब मिलता है जब कोई कामिल मुर्शिद इनका तरीका बताए, क्योंकि हर शख्स की हालत अलग होती है और हर शख्स को अलग तालीम की जरूरत होती है। कामिल मुर्शिद अपने मुरीद की हालत देखकर उसे मुनासिब जिक्र देता है और उसे बताता है कि इसने कितनी देर और किस तरीके से जिक्र करना है। ये एक तरह की रूहानी दवा है जो मुर्शिद अपने मुरीद को देता है। जब मुरीद इस दवा को इस्तेमाल करता है तो उसके दिल की बीमारियां दूर होना शुरू हो जाती है और वो सेहत की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहु अलैह एक अजीम सूफी बुजुर्ग थे, जिन्होंने बहुत सी किताबें लिखी और लोगों को राह सुलूक की तालीम दी। उनकी तालीमात बहुत गहरी और हिकमत से भरी हुई है। उन्होंने अपनी किताबों में फक्र की हकीकत को बहुत खूबसूरती से बयान किया है। वो फरमाते हैं कि फक्र का मर्तबा हासिल करना बहुत मुश्किल है और ये हर किसी को नसीब नहीं होता। फक्र सिर्फ उन्हें लोगों को मिलता है जो सच्चे दिल से अल्लाह ताला को तलाश करते हैं और उस रास्ते में हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। हजरत सुल्तान बाहू ने यह भी फरमाया
कि फ़क्र का मकाम यह है कि इंसान को अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल हो और वो फना फी अल्लाह के मकाम पर पहुंच जाए। ये वो मकाम है जहां इंसान की अपनी हस्ती खत्म हो जाती है और सिर्फ अल्लाह ताला की हस्ती रह जाती है। फकीर वो है जो नूरे इलाही में मुस्तगरक हो जाए। नूरे इलाही एक ऐसी रोशनी है जो ज़ाहिरी आंखों से नहीं देखी जा सकती, बल्कि ये दिल की आंख से देखी जाती है। जब इंसान का दिल साफ हो जाता है तो उसे ये नूर नजर आना शुरू हो जाता है। ये नूर इतना खूबसूरत और इतना परकशिश होता है कि इंसान उसमें गुम हो जाता है और उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं रहती। जब फकीर इस नूर में गरक हो जाता है तो वो एक खास हालत में पहुंच जाता है जिसे सूफिया ने मुख्तलिफ नामों से पुकारा है। कोई इसे सकर कहता है, कोई वज्द कहता है और कोई महव कहता है। ये सब नाम इस हालत के लिए है जब इंसान दुनिया से बेखबर होकर सिर्फ अल्लाह ताला में गुम हो जाता है। फकीर वो है जो अल्लाह ताला का मंसूर नजर बन जाए। अल्लाह ताला की नजर बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि जिस पर अल्लाह ताला की नजर पड़ जाए वो कामयाब हो जाता है। अल्लाह ताला की नजर करम हर चीज को बदल देती है। जब अल्लाह ताला किसी बंदे को अपनी नजर से देखता है तो वो बंदा तब्दील हो जाता है। इसके दिल से तमाम बुराइयां निकल जाती है और नेकियां आना शुरू हो जाती हैं। ये अल्लाह ताला की खास इनायत है जो उसके चुनिंदा बंदों को मिलती है। फकीर वो है जो हमेशा मजलिस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर रहे। ये हाजिरी रूहानी होती है और इसके लिए जिस्मानी तौर पर मदीना मुनव्वरा जाना जरूरी नहीं, बल्कि ये एक रूहानी मकाम है जहां फकीर हर वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर रहता है। ये मकाम सिर्फ उन लोगों को हासिल होता है जो इरशाद व हिदायत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले की बैत करे। बैत का मतलब है किसी कामिल मुर्शिद के हाथ पर हाथ रखकर यह अहद करना कि वो उसकी हर बात मानेगा और उसके बताए हुए रास्ते पर चलेगा। ये बैत बहुत अहम है क्योंकि इसके बगैर राह सुलूक में कामयाबी बहुत मुश्किल है। जब कोई शख्स किसी कामिल मुर्शिद की बैत करता है तो मुर्शिद उसकी जिम्मेदारी ले लेता है। वो उसे तालीम देता है और उसकी गलतियों को सुधारता है। वो उसके दिल को साफ करता है और उसे अल्लाह ताला के करीब ले जाता है। बैत के बाद मुरीद को मुर्शिद से तालीम व तलकीन हासिल करनी चाहिए। तालीम का मतलब है सीखना और तलकीन का मतलब है जिक्र का तरीका बताना। मुर्शिद अपने मुरीद को जिक्र का तरीका सिखाता है और उसे बताता है कि किस तरह दिल को अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो करना है। ये तालीम बहुत अहम है क्योंकि हर शख्स की सलाहियत अलग होती है और हर शख्स को अलग तरीके से समझाने की जरूरत होती है। मुर्शिद अपने तजुर्बे और इल्म से मुरीद की हालत को समझता है और उसे मुनासिब तालीम देता है। जब मुरीद उस तालीम पर अमल करता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें तब्दीलियां आना शुरू हो जाती है। इसका दिल साफ होना शुरू हो जाता है और इसमें अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा होना शुरू हो जाती है। ये अमल वक्त लेता है और इसमें सब्र और इस्तिकामत की जरूरत होती है, लेकिन अगर मुरीद सच्चे दिल से कोशिश करता रहे तो जरूर कामयाबी मिलती है। खुद फैज बख्श होना भी जरूरी है। इसका मतलब यह है कि मुर्शद खुद फक्र के मकाम पर पहुंचा हुआ होना चाहिए ताकि वो दूसरों को फैज दे सके। जो शख्स खुद भूखा हो वो दूसरों को खाना कैसे खिला सकता है? इसी तरह जो शख्स खुद फक्र से महरूम हो वो दूसरों को फकीर कैसे बना सकता है? इसलिए जरूरी है कि मुर्शद खुद कामिल हो और उसने खुद इस रास्ते को तय किया हो, तभी वो दूसरों को ये रास्ता दिखा सकता है। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि फक्र के मकाम पर पहुंचना आसान काम नहीं, ये एक बहुत मुश्किल रास्ता है जिसमें बेशुमार आजमाइशें हैं। इस रास्ते में नफ्स और शैतान हर कदम पर रुकावटें डालते हैं और इंसान को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। फक्र में असरार इलाही का मुशाहदा होता है।
ये वो राज है जो अल्लाह ताला अपने खास बंदों पर जाहिर फरमाता है। ये राज बहुत अजीम है और इनको समझना आम इंसान के बस में नहीं। सिर्फ वही लोग इन राजों को समझ सकते हैं जिनका दिल साफ हो और जो अल्लाह ताला के करीब हो। ये राज कायनात की तख्लीक से लेकर इंसान की हकीकत तक हर चीज को शामिल है। जब इंसान को ये राज मालूम हो जाते हैं तो उसे बहुत सी चीजें समझ आना शुरू हो जाती है जो पहले समझ नहीं आती थी। वो समझ जाता है कि इस कायनात का मकसद क्या है और इंसान को क्यों पैदा किया गया है। वो समझ जाता है कि मौत के बाद क्या होगा और इंसान को किस तरह अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। बड़ी मारिफत इलाही दरकार है फक्र के लिए। मारिफत भी मुख्तलिफ दर्जात की होती है और जो जो इंसान इस रास्ते पर आगे बढ़ता है इसकी मारिफत में इजाफा होता रहता है। इब्तदाई मारिफत यह है कि इंसान अल्लाह ताला की सिफात को पहचाने और ये जाने कि अल्लाह ताला की क्या सिफात है। फिर इससे बढ़कर यह मारिफत है कि इंसान अल्लाह ताला के अफाल को समझे और देखे कि अल्लाह ताला इस कायनात को कैसे चला रहा है। लेकिन सबसे बड़ी मारिफत वो है जो अल्लाह ताला की जात की मारिफत है। ये सबसे बुलंद मकाम है और ये सिर्फ खास बंदों को हासिल होता है। जब इंसान को ये मारिफत हासिल हो जाती है तो फिर उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसे वो चीज मिल गई जो असल मकसद थी। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि उन्हें उन लोगों पर बहुत ताज्जुब आता है जो खुद तो मकाम फजीहत में है और दावा करते हैं फक्र फैज और नसीहत का। मकाम फजीहत से मुराद वो मकाम है जहां इंसान अभी इब्तिदाई मंजिल पर है और उसे अभी बहुत आगे जाना है। लेकिन कुछ लोग इस इब्तिदाई मंजिल पर ही समझ लेते हैं कि वो मंजिल पर पहुंच गए हैं और फिर वो दूसरों को रास्ता दिखाने लगते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जो शख्स खुद रास्ता नहीं जानता वो दूसरों को कैसे रास्ता दिखा सकता है। ऐसे लोग न सिर्फ खुद गुमराह होते हैं बल्कि दूसरों को भी गुमराह कर देते हैं। इसलिए बहुत एहतियात की जरूरत है कि किसको अपना मुर्शिद बनाया जाए। मुर्शिद बनने के लिए सिर्फ ज़ाहिरी इल्म काफी नहीं बल्कि बातनी तज़किया भी जरूरी है। जो शख्स खुद कामिल नहीं वो दूसरों को कमाल तक कैसे पहुंचा सकता है। ये एक सादा सी बात है, लेकिन बहुत से लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। वो ज़ाहिरी इल्म और किताबी बातों से मुतासिर हो जाते हैं और समझ लेते हैं कि यही शख्स उनका मुर्शिद है। लेकिन हकीकत में कामिल मुर्शिद वो है जिसके पास बातनी इल्म हो और जो खुद फक्र के मकाम पर पहुंचा हुआ हो। जब तक इंसान को खुद तजर्बा ना हो वो दूसरों को कैसे बता सकता है। एक आदमी ने कभी समंदर नहीं देखा तो वो दूसरों को समंदर के बारे में कितना बता सकता है। वो सिर्फ किताबों में पढ़ी हुई बातें बता सकता है, लेकिन हकीकी तजर्बा नहीं बता सकता। इसी तरह जो शख्स खुद फक्र के मकाम पर नहीं पहुंचा वो दूसरों को फक्र की हकीकत कैसे बता सकता है। आज कल के जमाने में ये मसला बहुत ज्यादा है कि बहुत से लोग मुर्शिद होने का दावा करते हैं, लेकिन उनमें वो सलाहत नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ इसलिए मुर्शिद बन जाते हैं कि उनके बाप दादा मुर्शिद थे और ये खानदानी रवायत है, लेकिन सिर्फ खानदानी ताल्लुक से कोई मुर्शिद नहीं बन सकता। मुर्शिद बनने के लिए खुद भी वो मकामात तय करने जरूरी है जो एक कामिल मुर्शिद तय करता है। कुछ लोग सिर्फ ज़ाहिरी इल्म की बुनियाद पर मुर्शिद बन जाते हैं। वो बहुत सी किताबें पढ़ लेते हैं और बहुत से वज़ाइफ याद कर लेते हैं और फिर समझ लेते हैं कि अब वो लोगों को रास्ता दिखा सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि सिर्फ किताबी इल्म से कोई कामिल मुर्शिद नहीं बन सकता। कामिल मुर्शिद बनने के लिए अमली तजर्बा जरूरी है। इस रास्ते पर चलना पड़ता है और तमाम मकामात से गुजरना पड़ता है। जब वो खुद उन मकामात से गुजर जाता है तो फिर वो दूसरों को बता सकता है कि उन मकामात पर क्या होता है और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर किसी ने खुद ये सफर नहीं किया तो वो सिर्फ किताबों से पढ़ी हुई बातें दोहरा सकता है जिनमें जिंदगी नहीं होती। असल बात यह है कि रूहानी रास्ता सिर्फ पढ़ने सुनने की चीज नहीं बल्कि ये अमल और तजुर्बे की चीज है। जब तक इंसान खुद अमल ना करे
और खुद तजुर्बा ना करे, वो इस रास्ते की हकीकत को नहीं समझ सकता। यही वजह है कि हजरत सुल्तान बाहू ने फरमाया कि जो मुर्शिद एक दम में एक कदम पर तमाम मकामात नहीं दिखला सकता, वो मुर्शिद ही नहीं। ये बात सुनने में बहुत बड़ी लगती है कि कोई मुर्शिद एक दम में एक कदम पर तमाम मकामात दिखा दे, लेकिन ये हकीकत है कि कामिल मुर्शिद में ये ताकत होती है। ये ताकत उसे अल्लाह ताला की तरफ से मिलती है और ये उसके अपने कमाल का नतीजा होती है। जब मुर्शिद खुद फना फी अल्लाह के मकाम पर पहुंच जाता है तो अल्लाह ताला उसे ये कुदरत अता फरमाता है कि वो अपने मुरीदों को भी उस मकाम तक पहुंचा सके। ये कोई जादू या करामत नहीं होती जो उसने अपने खास बंदों को दी है। जब मुरीद कामिल मुर्शिद की बैत करता है तो मुर्शिद अपनी रूहानी ताकत से मुरीद के दिल को साफ कर देता है। ये सफाई फौरी तौर पर हो सकती है अगर मुरीद का दिल काबिल हो और वो सच्चे दिल से आया हो। लेकिन ये बात भी समझनी चाहिए कि हर मुरीद की सलाहियत अलग होती है। कुछ मुरीद बहुत जल्दी तरक्की करते हैं और कुछ को वक्त लगता है। ये मुरीद की अपनी कोशिश और उसके दिल की हालत पर मुनहसिर होता है। अगर मुरीद सच्चे दिल से आया हो और उसमें सच्ची तलब हो तो वो बहुत जल्द तरक्की कर सकता है। लेकिन अगर उसके दिल में शक हो या दुनिया की मोहब्बत ज्यादा हो तो उसे वक्त लगता है। कामिल मुर्शिद हर मुरीद की हालत को समझता है और उसके मुताबिक उसे तालीम देता है। वो जानता है कि किस मुरीद को कितनी मेहनत की जरूरत है और किस को ज्यादा वक्त दरकार है। लेकिन बहरहाल कामिल मुर्शिद की कुदरत यह है कि वो अपने मुरीद को रूहानी मकामात की सैर करा सकता है। ये सैर एक रूहानी तजर्बा है जिसमें मुरीद को मुख्तलिफ मकामात दिखाए जाते हैं। ये ऐसा है जैसे कोई गाइड किसी सयाह को मुख्तलिफ जगहें दिखाता है, लेकिन ये जाहिरी जगहें नहीं बल्कि रूहानी मकामात है। तो उसे मालूम हो जाता है कि इस रास्ते में क्या क्या है और उसे कहां पहुंचना है। ये तजुर्बा इतना शदीद होता है कि मुरीद की पूरी जिंदगी बदल जाती है। जब उसे एक बार ये तजुर्बा हो जाता है तो फिर वो कभी इस रास्ते से पीछे नहीं हटता, क्योंकि उसे वो चीज मिल गई होती है जिसकी तलाश में वो था। ये तजुर्बा अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक ऐसी हकीकत है जो सिर्फ महसूस की जा सकती है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल फक्र फखरी, तो आपने फक्र की अजमत को वाज़े फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम कायनात के सरदार है और जिनका मकाम सबसे बुलंद है, वो फक्र पर फख्र करते हैं। इसका मतलब यह है कि फक्र कोई मामूली चीज नहीं बल्कि ये एक बहुत बड़ी नेमत है। फक्र वो हालत है जिसमें इंसान अल्लाह ताला के सिवा किसी चीज का मोहताज नहीं रहता। वो दुनिया की किसी चीज की परवाह नहीं करता और ना ही उसे किसी चीज की ख्वाहिश रहती है। उसका पूरा भरोसा अल्लाह ताला पर होता है और वो जानता है कि अल्लाह ताला ही इसका असल कफील है। ये हालत बहुत बुलंद है और उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। मुर्तबा सबसे बढ़कर था, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए चुना था। उन्हें नबूवत का अजीम मकाम अता किया गया था जो सबसे बड़ा मकाम है, लेकिन फिर भी वो फक्र की आरजू करते थे। ये बात बताती है कि फक्र एक ऐसी चीज है जो नबूवत से भी जुदा है। नबूवत एक मकाम है जो अल्लाह ताला की तरफ से अता होता है और फक्र एक हालत है जो बंदे की कोशिश और अल्लाह ताला की मेहरबानी से हासिल होती है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम अल्लाह ताला से फक्र की दुआ मांगते थे, क्योंकि वो जानते थे कि फक्र में बहुत बड़ी बरकत है। फक्र इंसान को अल्लाह ताला के सबसे ज्यादा करीब ले जाता है और उसे दुनिया की तमाम परेशानियों से आजाद कर देता है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुलासाई मौजूदात है, यानी तमाम मखलूकात का खुलासा है और जिनकी वजह से ये कायनात वजूद में आई, उन्होंने फक्र पर फक्र फरमाया। ये कितनी बड़ी बात है कि जिस जात को अल्लाह ताला ने इतना बुलंद मकाम अता फरमाया वो फक्र पर फक्र करती है। इससे मालूम होता है
कि फ़क्र नबूवत से भी बुलंद चीज़ है, क्योंकि नबूवत एक अतिया है जो अल्लाह ताला अपनी मर्जी से अता फरमाता है, जिसमें बंदा अपनी ज़ात को मिटा देता है और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को बाकी रखता है। ये सबसे बड़ी कुर्बानी है जो कोई बंदा दे सकता है। जब इंसान अपनी ज़ात को ख़त्म कर देता है तो फिर अल्लाह ताला उसमें अपनी तजल्लियात डालता है और वो अल्लाह ताला का आईना बन जाता है। जो नाकिस मुर्शिद फ़िक्र के मर्तबे पर नहीं पहुंचा, उसे फ़िक्र का राज मालूम नहीं होता। वो ख्वाह कितनी ही रियाजत करे और ख्वाह वो कितनी ही इबादत करे, लेकिन अगर उसे फ़िक्र की हकीकत मालूम नहीं तो वो उस राज से बेखबर रहता है। रियाजत और इबादत अपनी जगह अहम है, लेकिन ये ज़राए है, मंजिल नहीं। मंजिल फ़िक्र है, और अगर कोई शख्स ज़राए पर ही इक्तिफा कर ले और मंजिल को ना पहुंचे तो उसने कुछ हासिल नहीं किया। बहुत से लोग सालों रियाजत करते रहते हैं, लेकिन उन्हें फ़िक्र की हकीकत मालूम नहीं होती, क्योंकि वो सिर्फ ज़ाहिरी कामों में लगे रहते हैं और बातिनी तज़किये की तरफ तवज्जो नहीं देते। सिर्फ ज़ाहिरी इबादत से बातिन साफ नहीं होता, बल्कि इसके लिए खास मश्क की ज़रूरत होती है। ख्वाह कोई शख्स कितने ही मुजाहिदे में मशगूल हो, लेकिन अगर वो फ़िक्र के इंकिशाफात से बेबहरा है तो उसका मुजाहिदा मुकम्मल नहीं। मुजाहिदा का मकसद ये है इंसान का नफ्स पाक हो जाए और इसमें अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा हो। लेकिन अगर मुजाहिदे के बावजूद ये नतीजा हासिल नहीं हो रहा तो फिर कुछ कमी है। हो सकता है कि मुजाहिदा सही तरीके से नहीं हो रहा, या फिर किसी तामिल मुर्शिद की रहनुमाई नहीं है। बहुत से लोग अपने तौर पर मुजाहिदा शुरू कर देते हैं, लेकिन सही रहनुमाई ना होने की वजह से वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि किसी कामिल मुर्शिद की निगरानी में ये काम किया जाए। खाह कोई शख्स करामात दिखाए, लेकिन अगर वो फ़क्र के करम से महरूम है तो उसकी करामात बेकार है। करामात और फ़क्र दो अलग चीजें हैं। करामात तो बाज़ औक़ात आम लोगों को भी मिल जाती है, और यहां तक कि गैर मुस्लिमों को भी बाज़ खारिक आदत बातें करने की ताकत मिल जाती है, लेकिन ये चीजें फ़क्र नहीं है। फ़क्र एक बातनी हालत है जो सिर्फ अल्लाह ताला के करीब होने से हासिल होती है। करामात ज़ाहिरी चीजें हैं जो देखी जा सकती है, लेकिन फ़क्र एक ऐसी चीज है जो सिर्फ महसूस की जा सकती है। बहुत से लोग करामात से मुतासिर हो जाते हैं और समझ लेते हैं कि जो शख्स करामात दिखा रहा है वो कामिल है, लेकिन ये गलत फहमी है। करामात कोई मेयार नहीं है कमाल का। असल मेयार ये है कि किसी शख्स को फ़क्र हासिल है या नहीं। अगर उसे फ़क्र हासिल है तो वो कामिल है, चाहे वो कोई करामत न दिखाए। फ़क्र में वो करम है जो करामात में नहीं। फ़क्र में इंसान अल्लाह ताला के इतना करीब हो जाता है कि अल्लाह ताला खुद उसकी देखभाल करता है। उसे किसी चीज की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अल्लाह ताला उसके लिए काफी होता है। ये वो मकाम है जहां इंसान को हकीकी सुकून मिलता है और तमाम परेशानियां खत्म हो जाती है। लेकिन करामात में ये बात नहीं। करामात तो एक वक्ती चीज है जो लोगों को मुतासिर करने के लिए दिखाई जाती है, लेकिन फ़क्र एक मुस्तकिल हालत है जो हमेशा कायम रहती है। हजरत सुल्तान बाहू ने यही कहा है कि जो शख्स फ़क्र से महरूम है वो चाहे कितनी ही करामत दिखाए, लेकिन वो कामिल नहीं कहला सकता। फ़क्र एक ऐसा खजाना है जो हर चीज को अपने अंदर समोए हुए है। जब इंसान को फ़क्र मिल जाता है तो उसे हर चीज मिल जाती है। उसे अल्लाह ताला की मारिफत मिल जाती है, उसे अल्लाह ताला की मोहब्बत मिल जाती है, और उसे अल्लाह ताला का कुर्ब मिल जाता है। ये सब चीजें दुनिया की तमाम दौलत से बढ़कर है, लेकिन बदकिस्मती से बहुत से लोग इस खजाने से महरूम हैं, बेखबर रहते हैं और दुनिया की हकीर चीजों के पीछे भागते रहते हैं। वो समझते हैं कि खुशी दुनिया की दौलत और इज्जत में है, लेकिन हकीकत यह है कि असल खुशी अल्लाह ताला के कुर्ब में है। जब तक इंसान को यह बात समझ नहीं आती वो भटकता रहता है। अल्लाह पाक हमें समझने की तौफीक अता फरमाए और हमें फ़क्र की नेमत से नवाजे। ये दुआ बहुत अहम है, क्योंकि फ़क्र अल्लाह ताला की खास अता है
और ये सिर्फ दुआ से ही मिल सकता है। जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह ताला से फिक्र मांगता है तो अल्लाह ताला उसे जरूर अता फरमाता है, लेकिन शर्त यह है कि दिल में सच्ची तलब हो और इंसान इस रास्ते में हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। फिक्र आसानी से नहीं मिलता, इसके लिए बहुत बड़ी मेहनत और बहुत बड़ी कुर्बानी की जरूरत होती है, लेकिन जब यह मिल जाता है तो यह दुनिया और आखिरत दोनों की सआदत बन जाता है। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।